आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर एडिशन में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कितने सारे टाइप होते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक मजेदार बात ये है, ये टाइप्स ऑफ एडिशन है, मतलब ये ऐड करने का मेथड है। एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है इन तीनों का, एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसको एज इट इज यहीं पर रहने दीजिए, और दूसरा जो वेक्टर है इसको इसके यहां पर टेल से उठा के इसके हेड पे रख दीजिए विदाउट चेंजिंग और वेरिंग इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जस्ट इस बी वेक्टर को यहां इस ए वेक्टर के टेल से उठा करके यहां पर हेड पे हम लोग रख देंगे, इसको वेक्टर शिफ्टिंग कहते हैं। देखिए यहां पर ये जो रिजल्टेंट है ये किसकी तरफ झुकाव दिया हुआ है, बड़े वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है उससे ये दूर है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इसको प्रॉपर्ली मेजर करके बनाया जाए, वेक्टर को प्रॉपर्ली मेजर करके बनाया जाए, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका झुकाव हमेशा आपको क्या दिखेगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ दिखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि जो भी दो वेक्टर सेम ऑर्डर में रहेंगे हम उनको जोड़ते हैं, और जो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा वो रिजल्टेंट होता है। चलिए इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप था जिसमें बहुत सारे साइड्स थे, और बहुत सारे साइड्स को हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज से कर रहे थे, वेक्टर से कर रहे थे। ये सारे साइड्स क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे वेक्टर्स को, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन। इन सारे वेक्टर्स को जब एक साथ जोड़ना था तो हम लोगों ने कौन सा लॉ अप्लाई किया, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही हाइब्रिड वर्जन होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, दो सेम ऑर्डर के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में लेकर उसको क्लोज करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सीखा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्केलिंग, कि जो भी एरो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एरो का लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ ऑफ द एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेलकम टू द मार्कर क्लास, और आज हम लोग फिजिक्स के बाइट 3 में पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट ना हो उसके पास डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और उस तरह के क्वांटिटीज को अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ सकते हैं, जैसे 2 आम 2 आम 4 आम। उसी तरह से यहां पर हम लोग बोल सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग 2 केजी आलू और 2 केजी आलू 4 केजी आलू। केजी किसका ऐसा यूनिट है, मास का। तो मास को हम सिंपली अलजेब्रिक सम करके जोड़ देते हैं, लेकिन वही काम अगर हम लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ करना रहता है तो क्या हम कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको हमें समझना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर कहते हैं 2 आम 2 आम 4 आम, क्या उसी तरह से हम कह सकते हैं 2 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन? नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिनका, याद रखिएगा, जिनका प्रॉपर मैग्नीट्यूड होगा, फिक्स डायरेक्शन होगा, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता होगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, इसका मतलब है कि वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए पहले हम लोग इसका लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस पूरा करते हैं, बाद में इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बाइट 3 आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर एडिशन में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कितने सारे टाइप होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक मजेदार बात यह है कि ये टाइप्स ऑफ एडिशन है, मतलब ये ऐड करने का मेथड है। एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है इन तीनों का, एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक करके आते हैं। पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि it states that when two vectors are represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and direction, then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant vector. इस बात को ध्यान से समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर देखिए with the order of magnitude and direction, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो हमें समझना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए भाई समझ करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग देखते हैं एक चीज। मान लीजिए ये है कोई वेक्टर ए, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। ये कोई वेक्टर ए है, तो मैंने बाइट 1 में ही समझाया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली एरो से। एरो का लेंथ क्या बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एरो का हेड क्या बताता है, वेक्टर का डायरेक्शन।
तो यहां पर थोड़ी देर पहले ही आपने देखा, यहां पर आपने देखा तो थोड़ी देर पहले कि यहां पर बोल रहा है विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब हमें मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड का ध्यान कैसे रख सकते हैं? उसके लेंथ को प्रॉपर्ली स्केलिंग मेथड करके। कैसे स्केलिंग मेथड क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए एक काम किया जाए, हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग एक वेक्टर यहां पर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर का एक पार्ट, ये वेक्टर का दूसरा पार्ट, ये वेक्टर का तीसरा पार्ट। तो अगर इतना पार्ट 1 न्यूटन है, सॉरी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, तो कुल मिला के ये लेंथ क्या बता रहा है? 3 न्यूटन। इतना अगर 1 न्यूटन है तो इसका 3 गुना लेंथ क्या बताएगा? 3 न्यूटन। इस लेंथ का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मान लीजिए ये है अगर 3 न्यूटन, ये कोई वेक्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं, इरेज 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 इरेज। ठीक है, देखिए ये हुआ, देखिए ये हो गया, इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, ये कितना हुआ? 3 न्यूटन हुआ। ये कितना न्यूटन? 1 न्यूटन। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये सेम ही टाइप के वेक्टर होंगे, एट द सेम मोमेंट सेम पॉइंट पे एक्ट करेंगे। और इन दोनों वेक्टर को जब हम सेम मोमेंट में सेम पॉइंट पर एक्ट करते हुए देखेंगे तो इनको हम जोड़ सकते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहां पर याद रखिएगा डायरेक्शन ऐसा है और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल स्केल्ड है। तो यहां पर ये है 3 न्यूटन, ये है 1 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? कई बार बहुत ही इजीली हम लोग एक बात कहते हैं, वो क्या कि अगर दो वेक्टर है इस तरह से तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में कितने एंगल में जाता है? क्या वो एग्जैक्ट बीच में जाएगा? इस बारे में भी हम लोगों को चर्चा करना है। ये छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर देखिए 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, टोटल है ये 3 न्यूटन और ये है 1 न्यूटन। ये दोनों मिल करके हम लोगों को इनको मिला करके जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करने वाले वो देखिए। इसी को जोड़ने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन लगाएंगे। तो चलिए देखें कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन क्या है, क्या चाहता है। तो चलिए यहां पर देखा जाए, देखिए ये है एक वेक्टर ए, ये है दूसरा वेक्टर बी। ट्रायंगल लॉ और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन में ये हम लोग करते हैं, ये एक वेक्टर है, इसको एज इट इज यहीं पे रहने दीजिए, और दूसरा जो वेक्टर है इसको इसके यहां पर टेल से उठा के इसके हेड में रख दीजिए, विदाउट चेंजिंग और वेरिंग इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जस्ट इस बी वेक्टर को यहां इस ए वेक्टर के टेल से उठा करके यहां पर हेड में हम लोग रख देंगे। इसको वेक्टर शिफ्टिंग कहते हैं। तो ठीक है भाई, इसको रख दिया। देखिए बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाने का मौका मिला, ऐसे करके अगर आगे बढ़ाने का मौका मिला तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। बहुत अच्छी बात। तो ये वेक्टर को टेम्पररी यहां पर शिफ्ट किया गया है ताकि हम ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन को जस्टिफाई कर सके। तो ये बी वेक्टर को यहां पर रख दिया गया। अब देखिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। ठीक, ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी। ये दोनों रिप्रेजेंट करता है किसी ट्रायंगल के दो साइड को, टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर, ये देखिए सेम ऑर्डर है। Then the third side of the triangle taken in opposite order will be treated as resultant in magnitude and direction. यही होता है, समझ गए? नहीं समझे तो अभी इसके बारे में हम लोगों को और बहुत सारी बातें करनी है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। यहां पर देखिए ठीक है, यहां पर देखा जाए, मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। वेक्टर का लेंथ स्ट्रिक्टली बताएगा मैग्नीट्यूड को।
और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। फिर से एक बार, ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है और शिफ्टिंग के मामले में हमें क्या पता है। स्टार्ट इससे करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये एक वेक्टर एक्टिंग एट दिस पॉइंट एट द सेम मोमेंट, देन वी कैन इजिली ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय द रूल ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर करने वाले क्या है ट्रायंगल लॉ में, हम बी वेक्टर को, ए को ऐसे ही रहने देंगे, ए को कुछ नहीं करना है, बस बी को उठा करके हम यहां पर रख देंगे। देखिए ये रख दिए, ठीक। अब ये जो है वो यहां आ गया, अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देन दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस रिप्रेजेंट्स one side of the triangle, this represent another side of the triangle, so these two vectors representing two sides of a triangle, ये दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। then the third side of the triangle taken in opposite order will be treated as resultant in magnitude and direction। अब देखिए ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर जब बोलते हैं तो होता क्या इसका मतलब, यहां देखिए ये ट्राइंगल बना, हाँ भाई बना। अब यहां से, अब जहां से भी किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए चलना स्टार्ट कीजिए, और फिर लूप बना करके जहां से स्टार्ट किए तो वहीं पहुंचिए। चल करके देखते हैं। देखिए जब हम ऐसे जा रहे हैं, तो जब हम ऐसे जा रहे हैं, इसके ऊपर चल के जा रहे हैं, तो ये है वेक्टर ए, ये आप चल रहे हैं, तो आप और वेक्टर ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। फिर ऐसे जाएंगे तो आप और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में, हाँ, इसका मतलब कि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में है। लेकिन जब लूप कंप्लीट करने के लिए इधर आएंगे तो ये है आप और ये है, देखिए वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये आप और ये रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों एक सेम डायरेक्शन में है नहीं, मतलब कि ये जो आर है ये ए और बी से अपोजिट ऑर्डर में है। बात समझे? तो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो थर्ड साइड होता है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, उसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। तो याद रखना है किस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात को, वो क्या, ट्राइंगल में या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर जो एक ही ऑर्डर में है उन दोनों को जोड़ा जाता है। यहां पर हम इनको जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर का होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। चलिए भाई यहां पर आते हैं। यहां पर हमने किसको शिफ्ट किया था, बी को शिफ्ट किया था। जरूरी नहीं है कि हर बार हम बी को ही शिफ्ट करें, हम ए को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस ए को हम यहां से यहां रख दें विदाउट चेंजिंग और वेरिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, यहां से उठा करके हमने यहां रख दिया। चलिए अच्छी बात। तो ये देखिए एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, वेक्टर ए, these two vectors are in the same order, then the third side of the triangle taken in opposite order will be treated as resultant। ये क्या होगा, रिजल्टेंट। अब यहां पर देखिए ये जो रिजल्टेंट था ये वेक्टर ए से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर बी से बीटा एंगल बनाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए भाई अच्छी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, तो यहां तक तो सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी हमने देखा। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद हम लोग कुछ बेसिक बातें भी सीख लेते हैं। यहां पर देखिए क्लीन ऑल, इसको निकाले, यहां गए, और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लोग देख रहे थे उसके बाद जो आता है वो क्या है, देखिए प्ले करंट पेज, यहां पर देखिए अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the resultant of the two vector is given by vector।
दैट इज डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई चलिए इस बात को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। देखिए, देखा जाए, देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ट्राइंगल लॉ का एक ड्रॉबैक मुझे हमेशा फील होता है, वो क्या, ट्राइंगल लॉ में हमें क्या करना पड़ता है, एक वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ता है। उससे कई गुना ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमें इन्हीं दो वेक्टर्स का एक रेप्लिका इसके अपोजिट में बनाना पड़ता है और रेप्लिका बनाने के बाद वो कंप्लीटली एक पैरेललोग्राम बन जाता है। उस पैरेललोग्राम में दो वेक्टर जो हैं उनके कॉमन पॉइंट से जब हम एक डायगोनल खींचते हैं वही डायगोनल रिजल्टेंट होता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बनाने वाले हैं, देखिए हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का एंगल हम वेक्टर ए से भी दिखा सकते हैं अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल हम वेक्टर बी से भी दिखा सकते हैं बीटा। एक और बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब सीखने वाली बात आई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या भाई, मान लीजिए ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ध्यान से देखिएगा, ये है दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, सब कुछ अच्छा है। अब हम लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रिजल्टेंट जो होता है वो दो वेक्टर के बीच में तो जाता है, लेकिन कितने एंगल में जाएगा ये कैसा पता चलेगा, तो ये पता लगाने के लिए ही हम लोगों को स्केलिंग मेथड करना पड़ता है। स्केलिंग मेथड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरो जिससे हम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, वेक्टर के लिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। तो प्रॉपरली देख सकते हैं आप, ये और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, मैंने बनाने की कोशिश की है सेम। तो यहां पे देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, बिल्कुल सेम लेंथ का है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का केवल डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज करते हैं, इसका एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। बना लिया, बहुत अच्छी बात। ये देखिए रिजल्टेंट भी हो गया, बहुत अच्छी बात। आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल है रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी, अल्फा और बीटा। आप ध्यान से देखिएगा ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है, लेकिन आप ध्यान से यहां पर देखने वाली बात क्या है वो भी देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर, ये है एक बड़ा सा वेक्टर, ये है थोड़ा छोटा वेक्टर, ये एंगल वही है, एंगल वही है थीटा। हम लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा रिजल्टेंट जो है उसका झुकाव बड़े वाले, मतलब बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ है अल्फा, और वो छोटे वाले मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा दूर है बीटा। आगे देखिए, यहां भी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ये काम करें, देखिए ये छोटा सा वेक्टर वेक्टर ए, ये है बड़ा सा वेक्टर वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। बहुत अच्छी बात। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, लगा देते हैं, लगा देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए खींच दिया हमने। अब देखिए यहां पर ये जो रिजल्टेंट है ये किसकी तरफ झुकाव लिया हुआ है, बड़े वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ, और जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है उससे ये दूर है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इसको प्रॉपरली मेजर करके बनाया जाए, वेक्टर को प्रॉपरली मेजर करके बनाया जाए, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका झुकाव हमेशा आपको क्या दिखेगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ दिखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि जो भी दो वेक्टर
सेम ऑर्डर में रहेंगे हम उनको जोड़ते हैं, और जो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा वो रिजल्टेंट होता है। चलिए इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। हम किन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं और कौन रिजल्टेंट है? ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B को जोड़ेंगे और जो अपोजिट ऑर्डर में है वही रिजल्टेंट है। चलिए ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, यहां पर तीन वेक्टर है। आप ऑर्डर केवल देख लीजिए कि कौन से दो वेक्टर का ऑर्डर सेम है। तो मुझे लगता है B और C इन दोनों का ऑर्डर सेम है और ये अपोजिट ऑर्डर है, मींस हम लोग वेक्टर B और वेक्टर C को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर A आएगा। यहां तक तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं, यहां देखिए, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, यहां पर किन दो वेक्टर्स को हम जोड़ रहे हैं और कौन रिजल्टेंट है, इस बात को ध्यान से देखिए। ये और ये सेम ऑर्डर में है, C और A सेम ऑर्डर में है, तो वेक्टर C प्लस वेक्टर A ये सेम ऑर्डर में है, जो अपोजिट ऑर्डर है वही रिजल्टेंट है, तो यहां पर B रिजल्टेंट है। तो पहले तो ऑर्डर के बारे में हम लोग समझ लिए, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये है एक वेक्टर और ये है दूसरा वेक्टर। मान लीजिए ये 3 न्यूटन है और ये 1 न्यूटन है। बिल्कुल ये वेक्टर इससे 3 गुना बड़ा है, मतलब ये वेक्टर इससे 3 गुना छोटा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। हम कोई भी यूज कर सकते हैं एट द सेम मोमेंट, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज कर सकते हैं, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज कर सकते हैं, एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है। तो यहां पर देखिए, ये वेक्टर बड़ा है तो मुझे लगता है कि रिजल्टेंट का झुकाव बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा। यहां देखिए 5 न्यूटन, एक काम करते हैं, इसी को छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए, इसको 5 न्यूटन नहीं करना ही अच्छा होगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन। देखिए ये हो गया 2 4 6 न्यूटन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके देखते हैं कि क्या होता है एंड रिजल्ट। यहां पे देखिए, जो रिजल्टेंट जा रहा है उसका झुकाव कहां है, बड़े वाले वेक्टर की तरफ, मतलब उस वेक्टर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। चलिए भाई, अच्छी बात। तो यहां पर हम लोग अभी तक तो ये देख लिए, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे की बात, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो तीसरा टॉपिक है। तो तीसरा टॉपिक क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, यहां पर दो वेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहां पर नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। पॉलीगॉन का मतलब होता है कोई भी वैसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसका बहुत सारा साइड हो। तो by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. चलिए भाई, इस बात को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोलना चाहता है ये, ठीक है। देखिए यहां पर मान लीजिए, आप देख सकते हैं ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर C, ये है वेक्टर D, ठीक है। और हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं और इन सारे के सारे वेक्टर्स को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, दोनों सेम ऑर्डर में है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑर्डर से एक ट्राइंगल बनाएंगे और इन दोनों का यही रिजल्टेंट होगा, इसको हम वेक्टर R कह देते हैं, ठीक है भाई। अब इन दोनों की जगह तो मैंने वेक्टर R लिख दिया। अब देखिए वेक्टर R जो है वो वेक्टर C के साथ सेम ऑर्डर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हम क्या कर ये सकते हैं, पहले तो हम R को यहां पर मिटा देंगे क्योंकि वो गलत जगह पे बन गया था।
ये रहा R। हाँ, तो ये देखिए R और C सेम ऑर्डर में है, इसीलिए हम लोग यहां पर फिर से R और C की जगह एक एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट बना है उसको लिख देते हैं। तो R और C मान लीजिए यहां पर Q बनाता है, तो ये हो गया Q वेक्टर। अच्छी बात। तो अब देखिए A B को हम लोग हटा करके R बनाए, फिर R और C को हटा करके Q बनाए, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे अब Q बचा है और D बचा है। These two are in the same order. Then third side taken in opposite order will be treated as the final. तो यहां पर हो गया R Q, इसको S बना देते हैं। So this will be taken as the resultant, final resultant. तो ये क्या है? फाइनल रिजल्टेंट। तो इस तरह से देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप था जिसमें बहुत सारे साइड्स थे और बहुत सारे साइड्स को हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज से कर रहे थे, वेक्टर से कर रहे थे। ये सारे साइड्स क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे वेक्टर्स को, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन। इन सारे वेक्टर्स को जब एक साथ जोड़ना था तो हम लोगों ने कौन सा लॉ अप्लाई किया, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक हाइब्रिड वर्जन होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, दो सेम ऑर्डर के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में लेकर के उसको क्लोज करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सीखा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्केलिंग, कि जो भी एरो हम वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एरो का लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ ऑफ द एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्या दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट को हम सीधे बीच में बना सकते हैं, नहीं, उस रिजल्टेंट का जो झुकाव होता है वो हमेशा बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ होता है, ये भी हमने देखा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, उसके बाद फिर हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट बाइट होगा वो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।